हेलो जमीनाय मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। जमीनाय, ये है आपका 2 से 9 नवंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो जमीनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। तो निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव पीपल, निगेटिव जो भी हो हालात, कोई बुरी आदतें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उस रिलीज़ करेंगे उसके बाद आप देखोगे कि, और ये अभी के ही फुल मून में आएगा, फुल मून के टाइम में आपको वो अर्ज होगा कि निगेटिव रिलीज़ करेंगे तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। जो भी आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। तो जो भी आप जॉब है, बिजनेस है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई बुरी आदत, एडिक्शन इश्यूज़ है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जेमिनी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में आप हरमिट बहुत पुल बैक करेंगे, अपने में रहना चाहेंगे। हरमिट मोड होता है जब आप सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, अपने को पुल बैक कर रहे हैं, नहीं मन लग मतलब खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना, कहीं पे समझने की कोशिश करना क्या फ्यूचर में होने वाला है। तो कभी कभी लेकिन यही फेज़ से हमको आगे का पता चलता है। इट्स नॉट अ बैड फेज़, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान देना, फ्यूचर के बारे में सोचना, एनलाइटन होना, ये वाली एनर्जी में है। थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हैं, बट कोई ख़राब एनर्जीज़ नहीं है। पैसा में द मजिशियन। आपको लग सकता है किसकी बुरी नज़र लग गई, किसकी किसकी लग गई, जो मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी पैसों में सुधार नहीं है। मजिशियन रिवर्स, कहीं किसी ने निगेटिव एनर्जी तो क्रिएट नहीं कर दी है, इस तरह की है, या मेरी विश पूरी ही नहीं होती, थोड़ी बहुत से कम ही हो जाती है। तो कहीं पे मैं देख रही हूँ कि पैसे की सिचुएशन आपकी मतलब ठीक है, बट जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। और कहीं पे आपको लगेगा कि क्या कारण है इसका, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, सब कुछ करने के बाद क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है किसी तरह का आप, किसी की बुरी नज़र, दोष, कुछ भी हो सकता है, जो मनी की सिचुएशन आपकी फ़ाइनेंशियल अच्छी नहीं चल रही। बिज़नेस में आप अपसेट हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, चीज़ें स्लो हो सकती हैं या डिलेड हो सकती है। तो इन जनरल भी मैं थोड़ी स्लो एनर्जीज़ देख रही हूँ, जो कि थोड़ा आपको अपसेट कर सकता है, बट ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, एक मिक्स सा है कि एक दिन बिजनेस है, दूसरा दिन नहीं है, लेकिन वो आपको थोड़ी परेशान करेगी। स्टूडेंट के कार्ड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो कोई लेडी या वुमेन हो सकती हैं जो आपका दिमाग ख़राब कर सकती हैं। टीचर हो सकते हैं, मेंटर, कोई हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, घर परिवार में कोई कोई हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं, ओवर एम्बिशन, ओवर चीज़ें करते हैं, या इनको लगता है जो भी कर रहे हैं वो बहुत सही ये कर रहे हैं। तो मतलब बोल्ड होना, कॉन्फिडेंट होना सब अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर बोल्ड होना, ओवर अचीव, वो नहीं करना है। वो कोई कर रहा है, कुछ केसेस में ये खुद आपकी एनर्जी हो सकती है कि बड़े बड़े आप सपने करते हैं, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट जेन्युइन चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह की एनर्जी, या तो कोई वेमेन है या कुछ केसेस में आपकी एनर्जी है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, रियल गोल्स रखें और उस पर मेहनत करें। घर परिवार में 2 ऑफ कप्स रिवर्स। देखिए आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट, मतलब मन अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अपसेट लग रहा होगा, आपको लगेगा पहले कितना अच्छा था अब वैसा फील नहीं होता। कुछ केसेस में आपकी खुद की हेल्थ या खुद का मन अच्छा नहीं है, इस कारण से लग सकता है। कुछ केसेस में आप मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं,
भले रिश्ते आ रहे हैं पर कोई क्लिक ही नहीं कर रहा, या वर्कआउट नहीं हो रही इस तरह की, या आपको पसंद ही नहीं आ रहा, या पर्सन को पसंद दूसरे पर्सन को ऐसे, तो एक डिस्कनेक्ट दिख रहा है एक चीज़ों में। बट ये कोई मेजर फॉल आउट एनर्जी नहीं है, या लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बाकी सब कुछ अच्छी है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री वाली एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी, लकी कलर आपके लिए ग्रे रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो शनिवार को पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए अब लव देखते हैं। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। द लवर्स पर्सन कनेक्शन स्ट्रांगली फील करते हैं, पर बहुत अकड़ू स्टबर्न पर्सन है, हमेशा रूड कोल्ड डिटैच बिहेवियर दिखाते हैं, पर वो कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा, ये लवर्स कार्ड है, कुछ केसेस में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। पर्सन ज़्यादा एफर्ट करने वाले पर्सन नहीं है, कोल्ड डिटैच रूड वाले थोड़े पर्सन हो सकते हैं, नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले पर्सन कुछ केसेस में हो सकते हैं, खास करके अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो पर्सन दिमाग में कभी कुछ कभी इन कभी आउट इस तरह से डील कर रहे हैं। कनेक्शन लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ केसेस में इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन या चॉइस हो सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते एक ही सिचुएशन में। जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस या रोमांस हो सकता है, वर्क प्लेस, कॉलेज, या फिर कुछ के लिए आप फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, कोई कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में आप 2 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कभी इन कभी आउट रहेंगे पर्सन जेमिनी। ये पर्सन पे ट्रस्ट आप नहीं कर सकते, कनेक्शन स्ट्रांग है, कभी ये काम के बहाने से कुछ, कभी इन कभी आउट सिचुएशन रहेगी। एक दिन बात हुई, एक मैसेज किया, फिर गायब, फिर आए, इट्स लाइक दैट कि इन एंड आउट सिचुएशन है। कुछ केसेस में ये जगल कर रहे हैं, कभी आप कभी कोई दूसरा पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, पाइसिस भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप नज़र बनाए हुए हैं जेमिनी, जानकारी रखते हैं पर्सन का, स्टॉक कर रहे हैं पर्सन को। लास्ट शफल। देखिए, आप नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, पर आपको लग रहा है ये पर्सन इमोशनली बहुत अनस्टेबल है। आप एफ़र्ट्स करते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, बट आपको पता नहीं, आपको लग रहा है आप क्या करें जो चीज़ें बैलेंस आउट हो, सही हो जाए, क्योंकि आपको लगेगा कि इमोशनली अनस्टेबल, जैसे रिलेशनशिप में है तो अब इमोशंस नहीं दिखते, या इमोशन कभी हैं कभी नहीं है, उस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं, तो थोड़े से आप सोचेंगे कि क्या करूँ इस सिचुएशन में। ऑल्दो आप ओपन हैं न्यू बिगिनिंग्स के लिए, बैलेंसिंग आउट के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं,
और चीज़ें या तो वर्कआउट नहीं कर रही है या सेपरेशन में हो सकते हैं। हाँ, वही है, मैरिड हो कि क्या करूँ, कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, ये भी है। या नहीं भी मैरिड या अनमैरिड है तो वहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको लगेगा कि इमोशनली बहुत ड्रेनिंग है ये पर्सन। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।